अरे बहन तू चिंता क्यों कर रही है, मैं खाना खा लूँगा, मैं नखरे कहाँ दिखाता हूँ। अबे ओ दो कौड़ी के गार्ड, तुझे हम लोग यहाँ पे फोन पे बैठ के बात करने के लिए सैलरी देते हैं क्या? सॉरी मैम साहब, आपको कोई काम है क्या? हाँ काम है, तभी तो आई हूँ यहाँ पर। ले लेना जाके मार्केट से राजमा चावल लेकर आ, 2 किलोमीटर दूर है मार्केट, जा। देखिए मैम साहब, मैं आपके लिए खाना नहीं ला सकता, मैं यहाँ पर चौकीदारी करता हूँ, आपका चपरासी नहीं हूँ। और आपको खाना ही मंगाना है ना तो आप जाके प्यून से बोल दीजिए। और मैडम मेरा यहाँ पर काम है लोगों को आते जाते उनकी निगरानी करना, खाना ले जाने लाने के लिए नहीं। और देखिए मैम साहब, मैं आपके लिए कल भी खाना लेने गया था तो मुझे मार्केट में साहब मिल गए, वो मुझसे पूछ रहे थे तू यहाँ क्या कर रहा है। और आप तो जानती है मैम साहब, मैं चौकीदारी करता हूँ, अगर इस तरह मैं बाहर जाता रहा तो मेरी नौकरी पे खतरा आ जाएगा। देखिए मैम साहब, मैं लोगों के पर्सनल काम नहीं कर सकता, आपको खाना मंगाना है तो जाके किसी और से बोल दीजिए। और वैसे भी मैं किसी का काम नहीं करता तो आपका क्यों करूँ। तेरी जुबान को ज्यादा नहीं चल रही है? हाँ तुम ना सबकी यही प्रॉब्लम है, 2 शब्द तुमसे प्यार से क्या बात कर लो, तुम लोग तो सर पे चढ़ जाते हो, भूल जाते हो कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम लोग गार्ड हो या प्यून, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि जो हम एम्प्लॉय बोले तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। पर तू जानता नहीं क्या मुझे, मैं यहाँ की सीनियर एम्प्लॉय हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं तेरे साथ। अगर मुझसे जुबान लड़ाएगा या मुझसे बदतमीजी करेगा ना, या फिर मेरे कहे हुए काम नहीं करेगा ना, तो मैं सीधा बॉस को कॉल लगा दूंगी और उसके बाद तुझे नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। और नौकरी से निकलने के बाद तेरी इतनी औकात तो है नहीं कि तू दूसरी नौकरी लेने जाए या फिर तुझे कहीं आसानी से नौकरी मिल जाए। देख दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है कि तू चुपचाप से मेरा काम कर ले, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझा ना तू? देखिए मैम साहब, आपको जो करना है करिए, मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी करता हूँ ना कि किसी के पर्सनल काम करता हूँ। और मुझे यहाँ पे तनख्वाह भी सिर्फ गार्ड की नौकरी के लिए मिलती है, ना कि किसी के पर्सनल काम करने के लिए। और मैं आपका तो पर्सनल काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आपको शिकायत करनी है जाके कर दीजिए, मैं किसी से नहीं डरता। और मैडम जी, आप जो काम करती हैं, अगर कोई आपको उसके अलावा कोई काम दे तो आप करेंगी? नहीं करेंगी ना। और वैसे भी मार्केट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ना मेरे पास बाइक है ना आने जाने के लिए कोई साधन, मुझे आने जाने में घंटों लग जाते हैं। और इस तरह मैं अगर काम करता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या कहा तूने? मार्केट दूर है, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, इसलिए तो मैंने तुझे बोला है कि तू जाके मार्केट से मेरे लिए राजमा चावल लेकर आ। अगर पास में होता तो मैं खुद ना ले आती। और देख तेरा काम ना यही है कि तू हम लोगों की सीनियर एम्प्लॉयज की बातें सुन, अगर नहीं सुनेगा और काम नहीं करेगा तो जानता है ना तेरे साथ क्या करूंगी, सीधा बॉस को कॉल लगाऊंगी और तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। देख मैं नहीं चाहती कि तू बेचारा इस हालत में तू से नौकरी ढूंढता फिरे, तो तेरे लिए यही अच्छा होगा जितना मैंने बोला ना उतना कर ले, क्योंकि तुम लोग ना हमारे पैर की जूती होते हो, तुम लोग कभी जिंदगी में आगे तो बढ़ नहीं सकते हो, इसलिए जितना कह रही हो ना सिर्फ उतना कर, नहीं तो अपने सारे कलीग्स को बोल दूंगी कि तुझे ना यहाँ से नौकरी से निकलवा दे, समझा? सब मेरी बात मानेंगे, तुझे कोई नौकरी पे नहीं रखेगा यहाँ पे। तू ना अपनी हद में रह के जितना बोला है ना सिर्फ उतना कर, जा अभी जाके मार्केट से मेरे लिए राजमा चावल लेकर आ। देखिए मैडम, आपको मुझसे पर्सनल काम करवाना ही है तो आप जाके सर से परमिशन ले लीजिए, तब मैं आपका काम कर दूंगा, वरना मैं ऐसे किसी का काम नहीं करूँगा। ठीक है तो सर की बात मानेगा ना? एक काम करती हूँ, अभी के अभी ना सर को कॉल करके बोल देती हूँ कि तूने ना मेरे साथ बदतमीजी की है, उसके बाद सीधा तुझे नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। फिर तू क्या करेगा? ना ही मार्केट जाके मेरे लिए खाना ला पाएगा, ना ही यहाँ पे नौकरी कर पाएगा। ठीक है, यही सही रहेगा। अरे नहीं मैम साहब जी, साहब को फ़ोन मत करिए, ठीक है? मैं आपका काम कर दूंगा। अगर आपने साहब को फ़ोन कर दिया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, मैं आपका खाना ला देता हूँ। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, इतनी देर से जो समझा रही थी पहले ही समझ जाता, इतना भाषण नहीं देना पड़ता मुझे। अब जा चुपचाप से जाके मेरे राजमा चावल लेकर आ, और जल्दी लेकर आइयो, क्योंकि लास्ट टाइम ना तू बहुत देर में आया था, सारा खाना ठंडा हो गया था, मेरा मूड भी खराब हो गया था, मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है। जा जल्दी से लेकर आ, जा। रुको संजय, इस टाइम तुम कहाँ पे जा रहे हो अपना काम छोड़ के? वो सर ज्योति मैम साहब का मैं खाना लाने जा रहा हूँ। क्या? ज्योति मैडम के लिए खाना लाने? संजय तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम कोई प्यून या चपरासी नहीं हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। और कोई भी अपना पर्सनल काम तुमसे कराएगा तुम ऐसे ही चले जाओगे उसका काम करने? हाँ देखो, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना मेरे ऑफिस में, इस चीज़ को लेकर ना मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल सकता हूँ, नौकरी छीन सकता हूँ तुम्हारी। सर मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, मुझे पता है मेरा काम सिक्योरिटी गार्ड का है, यही चीज़ मैंने ज्योति मैम साहब को भी समझाया, मेरा काम सिक्योरिटी गार्ड का है। अगर आपको खाना मंगाना है तो किसी प्योन से या फिर किसी और से मंगवा लीजिए। लेकिन उन्होंने आपसे कंप्लेंट करने को कहा, मुझे धमकी दी कि वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगी, इसलिए मैं डर के मारे उनका खाना लाने जा रहा हूँ। ठीक है संजय, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, कोई भी तुम्हारे पास आके तुमसे पर्सनल काम कराने की कोशिश करे
तुम्हें बस मेरे पास आना है उसकी कंप्लेंट लेकर, बाकी मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा, समझे तुम? लेकिन ऐसे काम करने की किसी का ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ठीक है, जाओ अपना काम करो। अबे ओकार, तू अभी तक मेरा खाना नहीं लाने गया? हाँ, अगर अभी तक खाना नहीं लाया तो जाके लेकर आ। देखिए मैडम जी, मैं आपका जवाब तो मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी ड्यूटी पर हूँ, बदतमीजी तो कर नहीं सकता। रही बात ये, मैं आपका खाना तो नहीं लाने वाला, आप जो चाहे वो कर सकती। अच्छा, तो तू ऐसे ही बात करने वाला है मुझसे? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। बस एक कॉल करने की देरी है, अभी एक कॉल करके तेरे बारे में सर को बताऊंगी कि तू मुझसे बदतमीजी करता है, और उसके बाद ना तुझे नौकरी से निकलवा दी जाएगा। जितना एटीट्यूड आ रहा है ना तेरे अंदर, सब चूर चूर हो जाएगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गया यहाँ पे। बताओ क्या हुआ है? सर देखिए ना, इस 2 कौड़ी का गार्ड को मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। इसको तमीज नहीं कि लड़कियों से किस तरीके से बात की जाती है। मैंने इसे बोला मुझसे तमीज से बात कर, और ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहा है। और सर मैंने सिर्फ इसको इतना बोला कि मार्केट से जाके मेरे लिए खाना लिया, मुझे भूख लग रही है। ये एक तो मार्केट नहीं गया, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रहा है। सर मैं इसको समझा रही हूँ कि ऐसे किसी से बात नहीं करनी चाहिए। मैंने इसको बोला अगर इस तरीके से बात करेगा तो तुझे नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। मेरी बात मानने के बजाय मुझे धमकी दिया जा रहा है। सर देखिए, मैं तो यहाँ पे इतने टाइम से काम करती हूँ, सीनियर एम्प्लॉय हूँ। चलिए मैं इसकी बात मान जाऊंगी, इसकी बदतमीजी सह जाऊंगी, लेकिन कोई और लड़की होती मेरी जगह तो वो तो सहती ही नहीं ना इसकी बदतमीजी, बल्कि इस पे केस लगा देती। सर मैं तो कहती हूँ आप ना इसको अभी के अभी निकाल दीजिए, क्योंकि ये ना यहाँ पे नौकरी करना डिजर्व ही नहीं करता है। सर अभी तो मुझसे सिर्फ जुबान लड़ा था, क्या पता है ये हाथापाई पे उतर जाए। हाँ ज्योति, मैं काम से निकालने की तो सोच रहा हूँ, लेकिन संजय को नहीं, तुम्हें ज़रूरत है काम से निकालने की। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं? मुझे कंपनी से निकालना चाहते हैं? पर सर मैंने ऐसा क्या किया है? सर जहाँ तक मुझे याद है मैंने आज तक कंपनी में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मुझे निकालने की जरूरत पड़े। मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ सारा काम किया है। और सर मैं सीनियर एम्प्लॉय हूँ, आपने खुद मुझे प्रमोशन दिया था मेरे काम को देखे, मेरे जज्बे को देखकर, और आज आप ही कह रहे हैं कि मुझे आप नौकरी से निकाल रहे हैं। सर ऐसा क्यों? अपनी बकवास बंद करो ज्योति। तुम्हें क्या लगता है मेरे ऑफिस में इतना सब कुछ चलेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम इससे अपने पर्सनल काम करवा रही हो, अपने लिए खाना मंगवाती हो? अरे यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारा नौकर नहीं है या प्यून नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, इसका काम अलग है। और मुझे एक बात बताओ, तुम इससे कब से काम करवा रही हो? हाँ, कोई तुमसे पर्सनल काम करवाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? और मेरे लिए ना सारे एम्प्लॉयज़ एक बराबर है, जैसे ये मेरे लिए है वैसे ही तुम, समझी? सर अगर मैंने इसको काम बोल दिया तो इसमें मैंने गलत क्या किया? सर आप ही सोचिए, हम सीनियर एम्प्लॉय हैं, हमें कितना काम होता है ऑफिस में, इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मीटिंग्स होती है। सर मैं खुद जाके खाना मार्केट से लेकर आऊँगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना मेरा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। और वैसे भी सर इन लोगों का तो काम होता है ना कि ये हमारी बातें सुने, हमारा काम करने जाए। सर इसके लिए अगर मैंने इसे कुछ बोल दिया, सुना दिया, तो सर आप इसके चक्कर में मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो ज्योति, तुम्हारी पोस्ट इस कंपनी में बहुत ऊपर है, तुम सीनियर एम्प्लॉय हो और ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड, राइट? यही कहा था ना तुमने? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ओहदा इससे ज़्यादा बड़ा है तो इस बिहाफ पे मेरा ओहदा भी तुमसे ज़्यादा बड़ा है, मेरा स्टेटस तुमसे ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन मैंने तो तुमसे आज तक नहीं बोला कि जाओ ज्योति मेरे लिए खाना लेके आओ, मेरी गाड़ी साफ़ करो, मेरे कैबिन के टेबल पे कपड़ा मार दो, नहीं ना? देखो ज्योति, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और ये जो काम करता है ना यहाँ पे, ये भी कोई छोटा काम नहीं है। ये हमारे ऑफिस की देखभाल करता है। सिर्फ इसी की वजह से कोई भी बाहर का अननोन गलत बंदा हमारे ऑफिस के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और ज्योति, मैंने ना डिसाइड कर लिया कि मुझे तुम्हें अपने ऑफिस में बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ की मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉयज़ रहें जो दूसरों की इज्जत करना ना जानते हो। सो ज्योति, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, यू आर फायर्ड नाउ। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप कितनी सी बात के लिए मुझे फायर कर रहे हैं? क्या कहा तुमने ज्योति? छोटी बात? ये कोई छोटी बात नहीं है। तुमने एक इंसान की ना बेइज्जती की है, उसके काम को नीचा दिखाया है, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं हो सकती मेरी नज़रों में। और मेरी नज़रों में सारे एम्प्लॉयज़ बराबर हैं, समझी? सर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए सर, ये नौकरी की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी सर, प्लीज़। ठीक है ज्योति, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें एक लास्ट चांस ज़रूर दूंगा। नहीं निकालते तुम्हें नौकरी से, लेकिन हाँ 1 घंटे बाद मेरे कैबिन में आके मुझसे मिलो। तुम्हारे बिहेवियर के रिगार्डिंग ना मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो जाओ, काम करो अब अपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे कोई बात नहीं, ये तो आपका काम है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना, और आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे।
तो मेरी नज़र में तो सारे एम्प्लॉयज़ मेरे लिए एक बराबर हैं। किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो मैं सहन नहीं करूँगा, मैं स्टैंड लूँगा उसके लिए। और रही बात दूसरों का काम करने की, तो देखो संजय, इस ऑफिस में आज के बाद अगर कोई भी आके तुम्हारे पास पर्सनल काम कराने की कोशिश करे तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें मेरे पास आना है और उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। बाकी मैं देख लूँगा। चलो अभी मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो।